चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करें कक्षा 10वीं की क्लास 10th का सब्जेक्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस करें हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है जिसका? द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन तो हमने देख लिया था। अब उसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो, सबसे आसान चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कोई भी इक्वेशन जिसकी एनी इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री विल बी, कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? बस इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी इक्वेशन इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन करने का मतलब कि जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब हमारे पास दोनों तरफ के एक्सप्रेशन होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होती है, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना। आंसर कहाँ करना है आपको? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन मैंने ढेर सारा किया था पिछले क्लास में, आराम से करेंगे। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम जो, इसका आंसर कहाँ करना, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। आंसर करना इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलो, आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से आंसर कीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से आंसर करना है आपको। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, है ना। चलो, 16 बच्चों से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। लास्ट 40 सेकंड वेट कर लेते हैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितना जल्दी जल्दी आप आंसर करो, उतनी जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा मैंने आपको पिछले क्लास में भी कराया हुआ था। चलिए, थोड़ा सा और वेट कर देंगे। मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया। 16 बच्चों में से मात्र 50% बच्चे, मतलब 8 बच्चों ने ही आंसर किया, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलो, लास्ट 10 सेकेंड और वेट करते हैं। चलो, देखो, आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है, आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5,
4 3 2 1, है ना। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं ना, क्या बोला, नहीं बोला गया, कौन नहीं, यानी नहीं है, यानी इसका मतलब कि घात 2 नहीं होना चाहिए ना, घात 2 नहीं, क्या चेक करना है, घात 2 नहीं, यही चेक करना है ना, नहीं मतलब क्या चेक करना है कि जिसकी घात 2 नहीं, है ना, चेक कर। तो सर सबसे पहले देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 2, इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 2, घात 2 है, इसका मतलब ये हमारी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट, इसमें सर अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात है 2, अगेन ये भी क्या है हमारे सर, द्विघात समीकरण है, ठीक है सर। देखो अगेन इसमें भी देखो अधिकतम घात कितनी है सर, 2, यानी ये भी क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है सर, द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है सर, द्विघात समीकरण है। अब रही बात द्विघात समीकरण है, यानी ये तो तीनों गलत हो ही गया, अब एक रही बात की दी, क्या ये भी द्विघात समीकरण, चलो चेक कर लेते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट, चल ध्यान, क्या बोला गया, बी ऑप्शन में x+7 का होल स्क्वायर, और यहाँ बोला गया x-7 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कैसे करेंगे ये समझिए पहले, इसको हल कैसे करेंगे ये समझिए। पहला है सर a+b का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दूसरा होता है a-b का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना। यानी x+7 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ देखना हमें a+b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, फिर सर a-b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ab और प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से गया x का स्क्वायर और ये गया प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 49 बराबर, यहाँ हो गया देखो x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, है ना। अब हमें करना क्या है सर, दोनों को एक तरफ ला दो, तो यहाँ हो गया x का स्क्वायर, ये क्या है सर, प्लस का, तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या 14x, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, अब यहाँ देखो प्लस का 49 है, ये प्लस का, तो इधर आके माइनस का 49 बराबर का 0। देखो यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से क्या है 14 14 28x बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। यानी इसका मतलब तो ध्यान से देखो, यानी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आया, तो अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है। क्या इसकी अधिकतम घात 2 है, नहीं, इसकी सर अधिकतम घात 1 है। घात मतलब इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं। हाँ अभी तो बच्चे सर इंग्लिश है तो इंग्लिश में बता दें, घात मतलब डिग्री, घात बोलने मतलब डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। घात नहीं मतलब आप डिग्री समझ, इंग्लिश में डिग्री समझ, ठीक है। यानी इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है सर 1, डिग्री कितनी है 1, अगर डिग्री 1 है यानी इसका मतलब क्या है, ये सर लीनियर इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, क्या है, लीनियर इक्वेशन, है ना, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। चलो क्लियर है, यानी इसका, हाँ इंग्लिश इंग्लिश में लिख दे, इंग्लिश में लिख दे, चलो ठीक, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट मींस कौन सा ही ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस ऑप्शन बी इज नॉट ए क्वाड्रेटिक बिकॉज इट्स डिग्री विल बी 1, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है। कैसे सर, इसको जब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब इसको हमने एक्सपेंड किया, तो वी हैव टू सीन हियर कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, एंड वी हैव टू वी गेट अप टू डिग्री 1, हमारे पास क्या मिल गया, हमें डिग्री 1 मिल गया, है ना। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी दिया गया x+7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-7 का होल स्क्वायर, इट्स डिग्री विल बी, हाईएस्ट डिग्री विल बी 1, इट मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस तरह कर लो, आप ये तो सब आसान था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ये ग्रुप में मैसेज कर रखा है, क्या स्टार स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा, कब मिलेगा सर? चलो
रंजीत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया वो आप इस जो भी अटेंडेंस से रिलेटेड या जो भी इस सब से रिलेटेड डाउट होते हैं इधर आप क्लास के पहले रुक जाया करो या क्लास के बाद रुक जाया करो, उसके बाद पूछ लिया करो आराम से। क्लास के बीच में देखो क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें डाउट होता है तो प्लीज का पूछा करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आगे से ये समझ जाओगे आप चीज, है ना। ठीक आ है रहा है, सर। हाँ चलो क्लियर यहाँ तक, बढ़ जाएंगे, चलो बढ़ते हैं। चलो, अब देखेंगे हम सर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म समझना। चलो देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान, अब बहुत चीजों में बता दिया, जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा दो चर वाला रेक्वेशन करेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल, वहां पे भी सीखा था। ध्यान समझो, तो अगर मैं बोलूं 3x² प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0, है ना, या इट मीन अगर दूसरा भी मैं अगर एक प्रकार से करो 7x² प्लस 10x प्लस 20, 8x² प्लस 20x माइनस का 30, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो ये कभी हम सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं, जो हम किसको किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम किसको किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी सर इसके आगे एक्स स्क्वायर से जो गुना में उसको चेंज कर रहे हैं, एक्स के साथ जो गुना में इसको चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में इसको चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में उसको चेंज कर रहे हैं, एक्स के साथ जो चेंज गुना में उसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। और ये हमारा सी वाला पार्ट जो है ये चेंज होते रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इसको इस प्रकार से लिखिए ताकि हम ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ सिर्फ हमें इसका इसका मान चेंज करना है तो हमें अलग अलग प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे। यानी अगर आप इसको ऐसे लिख दो ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कभी चेंज होगा नहीं, प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या क्या है यहाँ पे सिर्फ बदलने वाला है, तो हमारे पास बदलने वाला सिर्फ ए बदलने वाला है, बी बदलने वाला और सी बदलने, क्या क्या बदलने वाला है सर, सिर्फ ए बदलने वाला है, बी बदलने वाला और सी बदलने वाला, यही तीनों बदलने वाला है, सिर्फ ए बदलने वाला है, बी बदलने वाला और सी बदलने, है ना। इसके अलावा और कोई बदलने वाला है सर नहीं। यानी हमें जो जो चीजें बदलने वाली होती है मतलब चेंज होने वाली होती है तो उसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि उसका वैल्यू चेंज करते जाओ और डिफरेंट 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 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते जाओ, है ना। यानी चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड ए बी सी एंड ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, ए बी सी का मान चेंज करते जाएंगे और ऑब्टेन करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो तो वही लिखा गया आपके पास, देखो ध्यान से कि सर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास जनरल टर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए क्या होता है सर, ए जो होता है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में लिखा है, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में लिखा है ना, हमें क्या होता है सर, जो भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में लिखा था उसे कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं उसे सर, कोफिशिएंट कहते हैं। यानी क्या लिखा है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इन द सिमिलर वे बी एक्स से, तो बताइए बी क्या होगा, बी भी क्या लिखा है, गुना में लिखा है, यानी ये भी क्या है, ये भी है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी क्या है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड थर्ड वन क्या है, सी, सी इज द कांस्टेंट, सी क्या हमारे पास कांस्टेंट, सी क्या हमारे पास कांस्टेंट, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना, है ना। समझ में आया ना। आप देखो हम सिंपली क्या करेंगे, ए बी सी का मान चेंज कर जाते हैं, वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब कब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, जब जब हम ए बी सी का मान चेंज करते जाएंगे हमें अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते जाएंगे, क्लियर है ना। चलो हाँ, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया, देखो इसमें क्या किया है बताओ। चलो इसमें इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 0, इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देन बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, बताइए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी,
सिंपली आपको कंपैरिजन करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1, बहुत नहीं है। सब दोनों एक ही साथ बताए, जैसे कि भव्य सुर जे वाला नाम से जो बच्चा जिंदा हो, कितना प्यारा से इन्होंने एक ही साथ सब बताया, उसी तरह बताइए आप सबको एक ही साथ बताइए, ए बी सी का वन सबको एक ही साथ बताइए। ठीक है, बहुत आसान है, सब पता करना बहुत आसान है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या वन है ना, तो इसको कैलकुलेट करो। चलो, ये आएगा हमारे पास, चलो ए के साथ क्या है 1 हो गया, बी के साथ क्या है सर 3 हो गया, एंड सी के साथ क्या है, सी के साथ हो गया माइनस का 5। सी के साथ क्या हो गया माइनस का, ए बी सी का मान मिल गया हमें, सी के साथ हो गया क्या माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया। कोई डाउट नहीं आता, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। बढ़ जाए नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो क्या तो, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर, बताइए यहाँ पे ए बी एंड सी, और उम्मीद उम्मीद करते हैं यहाँ बहुत बच्चे गलती करेंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं, तो करना स्टार्ट कर दो। भव्या नाम से जो बच्चा जिनका अपने आंसर गलती किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूँ, देखो यहाँ पे हिंट के रूप में मैं इस पे लिख देता हूँ। इसका जो जनरल टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। चलो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ध्यान से, सी की वैल्यू नहीं है कि बी की वैल्यू नहीं है, अब ये ध्यान दो। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स चेंज नहीं होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स जो वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। चेंज क्या होता है ए बी सी, अगर एक्स नहीं है यानी किसका मान 0 होगा, बी का मान 0 होगा, नहीं बी का मान 0 होगा तभी तो उसके साथ गुना हुआ होगा, तो एक्स का टर्म ही हट गया होगा। ये तो क्या, या अब आपने एकदम सही किया, भव्य नाम सोचे जिनका, अब आपने सही किया। चलो रोशन लाल नाम सोचे जिनका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। सी तो कांस्टेंट ही रहता है, हाँ तो देखो कांस्टेंट तो दिया है माइनस के 9, कांस्टेंट तो है ही। एक्स का टर्म नहीं तो एक्स के साथ क्या करो इंटू 0 करके देख लो। ठीक है, अब सही है, चलो बहुत नहीं। देखो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, जो लिखा है इसको ऐसे लिखो, दो इसको लिखो ऐसे 1 × x²। एक्स वाला नहीं देखा, लिखो उसको जगह लिखो प्लस 0 × x माइनस 9 बराबर 0। अब एकदम आपको समझ में आ गया। अब आप इसको कंपेरिजन कर लो, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह क्या हो जाएगा सर, ए की जगह हो जाएगा देखो 1, बी की जगह क्या हो जाएगा सर 0, और सी की जगह क्या हो जाएगा सर माइनस का 9। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अभी, है ना। क्लियर है। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है, बढ़ जाएगा। चलो
क्या बोला गया है, थिंक एंड टेल इन एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 इफ ए बराबर 0 देन विल द इक्वेशन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर हम ए का मान 0 के बराबर कर दें, मतलब यहाँ लिख दे 0 गुण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा या नहीं। अगर रह पाएगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं रह पाएगा तो एन टाइप कीजिए। चलो रोशन लाल नाम से बाबू आप माइक ऑन करके बता सकते हो क्या कि ये होगा या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों नहीं, क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आपने ऑलरेडी नो लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन आपको पता होगा ना, बताइए। माइक ऑन करके बता सकते हो तो बता दो। अच्छा चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा, इसका आंसर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कोई नहीं, सिर्फ 4 में बताना है। अगर आप, अच्छा बताइए, विवेक मित्तल नाम सोचे जाएंगे, आप बताइए। सर जैसे हम 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। हाँ। अगर हम 0 की जगह कोई और नंबर भी पुट करते जैसे 1 करते तो 1 को x से मल्टीप्लाई करते तो 1 रहता, 1 का स्क्वायर फिर 1, तो वो तो बनाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 0 भी बनाएगा। तो 0 ही बनाएगा, मतलब आपका कहना ये है कि मतलब ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एम आई राइट। यस सर। चलो थोड़ा ध्यान देता, अच्छा कुछ बच्चे बोले नहीं, कुछ बच्चे बोले नहीं। हाँ चलो देखते देखते देखते, देखो ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि इसके जगह पे 0 के अलावा और कुछ भी रहता है तो मल्टीप्लाई कर, जिससे आपने जो बोला 0 के अलावा कुछ भी रहता तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू द एक्स स्क्वायर इज बोल देंगे दैट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय देम। जिसमें मैं बोलूं कि अगर 2 इंटू एक्स स्क्वायर दिट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बट when we have to multiply 0 into x square it will become 0, it will become 0 because we know that any number that can be multiplied by 0 is also 0, क्या होता है 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, इस दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा सर 0 आएगा, और 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया सर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमें बताइए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका डिग्री क्या है, तो बोलेंगे इसका डिग्री है सर, इसका डिग्री क्या है सर 1 है। तो जब सर डिग्री 1 है देन इट इज ए लीनियर इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया बाबू, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर समझ में आया, विवेक मित्तल ने समझ में आ गया बाबू, समझ में कहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे आप। यस सर अब आ गया, मतलब मैं मल्टीप्लाई करके बोला था वो मेरे हिसाब से सही था जो मेरे को लगा, बट अब क्लियर हो गया। ठीक है ना, बहुत बाकी बच्चे को समझ में आया ना। ठीक है, इसके आगे हम जब क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, सेम वहां पे भी सेम कंसेप्ट मैं पूछूंगा, सेम चीजें पूछूंगा। तो यानी यहाँ पे आपको एक चीज देखा होगा, मैंने जो पहले जो आपने ये हमने विवेक इसका जनरल फॉर्म लिखा था, तो वहां पे मैंने एक टर्म लिखा था, वहां पे हमने एक टर्म लिखा था, तो ध्यान से देखो, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, क्या टर्म लिखा हुआ है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्या बोला है a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज व्हेन a इज इक्वल टू 0 देन इट विल बिकम 0 एंड इट नाइदर कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। जब हम a का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है जब भी हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं कि a जो होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ लिख दिया, आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ वो लीनियर हो जाएगा, ग्रेट, बहुत नहीं। चलो हाँ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल बाइट करो। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल बाइट करो। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलो, तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। पहला क्वेश्चन करते हैं ना, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूप में लिखना है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देन ए बी सी का मान क्या है बताइए, पहला क्वेश्चन क्या बताइए, ए बी सी का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सिर्फ ए बी सी का मान चाहिए। अब एक्स स्क्वायर अंकित को माना सोचते जन के एक्स कहाँ से लिख लिया आप। चलो देखते हैं। चलो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, देखो ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखो 2x² प्लस का 3x, और इधर आएगा सर माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 माइनस का 9 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो हमारे पास 2x² प्लस का 3x, अब 4 में से 9 के क्या बचेगा माइनस का 5। देखो मैंने लिख दिया इसको किस फॉर्म में लिख दिया, x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब कंपेयर कर लो, x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, कंपेयर करते हैं। तो ए का मान क्या आ गया सर, ए का मान आ गया 2, बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 3, सी का मान कितना है सर, सी का मान आ गया 5, माइनस का 5, क्या गया माइनस का 5। क्लियर है। चलो आया था ये, आपको ऐसे मान बताना, ए बी सी ऐसे मान बताना। ठीक है, विवेक मित्तल ने सोचे अपने थोड़ा गलती किया, क्या गलती किया, देखो यहाँ प्लस का 9 था ना, तो उसको भी हमको इधर लाना, ताकि हमको x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। चलो बराबर क्या होता है, 0 होता है, इसको जरूर ध्यान दें। चलो इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन बताओ, सेकेंड क्वेश्चन का बताओ। सेकेंड क्वेश्चन बताओ, सेकेंड क्वेश्चन में x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स क्या लिखा मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको लिखते चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर x। ठीक है, हाँ चलो बताओ। इसको पहले लिखना है आपको x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, फिर आपको ए बी सी का वैल्यू चाहिए। बताइए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से देखो, मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, सबसे आसान तरीका है। चलिए गुना कीजिए, बताइए एक्स का गुना एक्स के साथ करें क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स का गुना 2 से करें क्या मिलेगा। चलो ध्यान दो, देखो करने क्या होता है, देखो हमारे पास एक्स का गुना एक्स के साथ करते हैं, क्या करते हैं हम, एक्स का गुना एक्स के साथ करते हैं, क्या मिलेगा हमारे पास, देखो एक्स गुने एक्स, तो यहाँ देखो प्लस है ना, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स का गुना किसी का साथ करते हैं 2 के साथ, एक्स गुने 2 बराबर हो गया एक्स।
यहाँ से एक्स गुने एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस बराबर एक्स, ऐसे हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, देखो ये प्लस का एक्स इधर के माइनस का एक्स बराबर 0। यहाँ के सर एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x बराबर का 0, ठीक है, बराबर का 0, क्लियर है, बराबर का 0। अब हमें करना क्या है, फिर से देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये आ गया है ना। चलो इसको लिखते हैं सर कुछ इस प्रकार से, ये लिखा है सर क्या, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। हम इसको इस तरह क्यों लिखा, ताकि इस फॉर्म में लिखा जाए, है ना। तो ये लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, बताओ ए का मान क्या आएगा सर, ए का मान आ गया देखो एक्स स्क्वायर का मान हो गया, मतलब ए का मान हो गया हमारे पास 1, बी का मान क्या होगा सर माइनस का 3, और सी का मान क्या होगा सर, सी का मान हो गया 0। ए का मान 1, बी का मान हो गया माइनस का 3 एंड सी का मान क्या हो गया 0, क्लियर है। ए का मान 1, बी का मान हो गया माइनस का 3 और सी का मान क्या हो गया 0, क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर एक्स का है तो एक्स के साथ कर, एक्स इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। बताइए इसमें ए बी और सी, ए बी और सी का मान क्या है, ए बी एंड सी का क्या वैल्यू है। ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर -6। चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो सही बनाया, भव्य नाम से बच्चे ने आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। चल बाकी बच्चे थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, लेकिन बाकी हमको जहां तक लग रहा है आपका सही है, आपका सही है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपका सही लग रहा है ना। आसान सा है, सिंपल सा क्या करना है सर, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर देख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना है ना, या प्रत्येक नाम से। अब इसको इससे आप कंपेयर कर लो, इससे आप कंपेयर कर लो ए बी सी का मान, देख लो क्या मिलता है। तो पहला से गुना पहला का तो क्या होगा सर, एक्स गुने 2x प्लस पहला गुना दूसरे के साथ, तो एक्स गुने 5 बराबर का 6। तो यहाँ से देखो एक्स गुने 2x क्या होगा 2x स्क्वायर, एक्स गुने 5 क्या होगा 5x बराबर का क्या हो गया 6। ऐसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x, या प्लस का 6 तो दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे आगे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ से सर ए का मानोगे देखो 2, बी का मानोगे देखो 5 एंड सी का मान देखो क्या हो गया माइनस का 6। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे ने इसका आंसर एकदम सही किया है, बहुत अच्छा। चलो इसका क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाइट करना। क्यों ऐसा करना है, ताकि आप इसका नोट्स बना सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हमें पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे हमें ए बी सी का मान निकालने से संबंधित है।
और आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हम जनरल फॉर्म से हम कैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 को मान निकालते हैं। मतलब अभी अगर हम सीख जाएंगे तो आगे आगे में कोई प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, यही करते हैं तीसरा क्वेश्चन। बताइए इसके लिए क्या करते हैं ना, चलो 1 मिनट का समय भी देता हूँ। इसके लिए मैंने आपको 1 मिनट का समय भी दिया, चलो आराम से बनाओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर लिखना है, और ए बी सी का मान किया था, हमें क्या करना है, ए बी सी का मान भी किया था। बताइए सर हिंट देना थोड़ा। हिंट ये है कि पहला x इंटू 2x प्लस 3 है ना, इसको गुना कर लो आप, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, और इधर जो आप राइट हैंड साइड में जो x स्क्वायर उसको इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हिंट मल्टीप्लाई करो, फिर देखो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। सर एक बार टाइम दे दो 1 मिनट का और। चलो टाइम है, चलो टाइम है। बाकी बच्चे आंसर बताएंगे, चलो एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे तब तक आंसर बताएंगे। हाँ बाकी बच्चे तब तक आंसर बताएंगे। चलो इसके लिए अच्छा बहुत बच्चे ने बना दिया, बहुत सिंपल सा, सिंपल सा। पहला गुना पहला के साथ करो, तो क्या हो गया, x गुने 2x प्लस पहला गुना दूसरा के साथ करो, x गुने 3, फिर क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का ये आएगा x गुने 2x, क्या आएगा सर 2x स्क्वायर, x गुने 3 क्या आएगा 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 2x स्क्वायर है ना, ये प्लस का x इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x हो गया, और ये प्लस का 1 है तो इधर आके माइनस का 1 बराबर हो गया क्या जी। हाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ए का मान क्या आ गया 1, ए का मान आ गया 1, बी का मान क्या आ गया 3, बी का मान आ गया 3, सी का मान क्या आ गया माइनस का 1, सी का मान आ गया माइनस का 1, है ना। चलो यानी ये हो गया ए का मान 1, बी का मान 3 एंड सी का मान क्या हो गया माइनस का 1। अब आगे समझ में, चलो ये रंजीत नाम से बच्चे ने समझ, आसान आसान है। देखो आसान कब लगता है, आसान कब लगता है जब हम कंसेप्ट सीख जाते हैं कि कंसेप्ट हमें कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे इसको आगे बनाना है, तब आसान लगता है। ठीक है, जैसे मान लो शुरू में जब हम देते तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार करा दिया लगने आसान। अब मैं इसमें पोल में क्वेश्चन वो भी आसान आसानी से बना लोगे, है ना। चलो अब देखते हैं पोल में करते हैं, पोल में करते हैं मानक रूप, है ना। पहले एक तरफ ले लेना, पहले पहले उसको एक तरफ ले लेना, फिर बताना बताना इसका मानक रूप क्या होगा, मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान से क्वेश्चन है। हिंट देना सर। हिंट सिंपल है, दो सबको एक तरफ ला दो, या इधर आप राइट हैंड साइड ले लो या इधर लेफ्ट हैंड साइड, सबको एक तरफ ला दो। क्लियर है, चलो बनाओ आराम से बनाओ। मैं क्या करता हूँ आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ आराम से। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो साइन चेंज होता है, जैसे प्लस का 5x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है,
यही होता है, जल्दीबाजी में आंसर करने का हमेशा गलती ही होता है ना, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। लास्ट 30 सेकंड, चलो टिल नाउ 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो लास्ट 30 सेकंड। चलिए थोड़ा सा और समय ले लीजिएगा, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन मात्र अभी तक 12 बच्चों ने आंसर किया है। क्वेश्चन बहुत आसान, चलो देखते हैं। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड देखिए, वेट कर लेते हैं लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखो, सिंपल पहले क्वेश्चन को लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 5x प्लस का 3। ये देखो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी यहां से आगे तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, इस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5x माइनस का 5 प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस का 3x माइनस का 5x क्या आ गया सर, माइनस का 2x माइनस 5 माइनस का 3 माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। आदित्य बच्चन ने इसका आंसर एकदम सही भी किया था, आदित्य बच्चन ने इसका आंसर एकदम सही भी किया था, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट। चलो आराम से इसको बना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर हमें ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर एक्सप्रेसिंग द जनरल फॉर्म। पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसका आंसर। इज इट ओके? पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसका आप आंसर करो। टेक योर टाइम, आराम से आप 2 मिनट का समय लो, आराम से। सर एक बार हिंट देना। हिंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a।
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। यहाँ पे क्या करना है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ सीधा ला देंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा अधिक टाइम ले सकते हो इसमें, थोड़ा सा अधिक टाइम ले सकते हो आप, लेकिन जल्दीबाजी में आंसर मत करना, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन आंसर आप सही करो। चल थोड़ा सा वेट कर दो, क्योंकि सर एक मात्र, बार 10 सेकंड और दे दो। हाँ मैं रुका हूँ, क्योंकि मात्र 5 बच्चों ने ही आंसर किया। आराम से सुना, कोई जल्दीबाजी। ए हगदे, ए हगदे। चलो लास्ट 10 सेकंड। चलो टिल नाउ ओनली 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन, मात्र 7 बच्चों ने दिया। चलो 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे सर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, क्या हुआ सर, a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, की जगह क्या है सर 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ बगल में क्या है सर प्लस का 1, बगल में क्या है प्लस का 1, बराबर तो हो गया 2x माइनस का 3। यहाँ से देखो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का 2 टू जा 4x प्लस 2 टू जा 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3। यहाँ क्या x स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस का 3 तो इधर आके प्लस का 3 बराबर 0। x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x कितना है, माइनस का 6x प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8 बराबर 0। क्लियर है। अब इसे कंपेयर करते हैं हम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या माना गया, ए का माना गया आपके पास 1, बी का माना गया माइनस का 6 एंड सी का माना गया 8। क्लियर है, ए का माना गया 1, बी का मान -6, सी का मान 8। ए का माना है 1, बी का माना है -6, सी का माना है 8। 1 1 1 ये गलत हो गया, -6 इसमें है सर, मात्र एक ही ऑप्शन में माइनस का 6, बाकी किसी में माइनस का 6 नहीं है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है, चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो अब आज निकालना है सर हमें द्विघात समीकरण के मूल और हल, बहुत ही आसान होते हैं। तो रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक मतलब सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू पता करना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूँ x + 5 = 0, इट मीन्स हमें यहाँ पे किसका वैल्यू पता करना है, वैल्यू ऑफ x, बिकॉज रूट ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज
फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कौन, प्रेजेंट इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, एक्स, यानी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा इट इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, इज इट ओके, इट इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई डाउट, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं है ना, इट इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यानी x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 5, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, यानी रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर -5, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, माइनस का x बराबर माइनस का 5। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास, है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन वो कहलाता है जो भी प्रेजेंट होता है वेरिएबल इक्वेशन में, उसका वैल्यू निकालो, उसको रूट ऑफ करते हैं, है ना। अब देखो क्या बोला अगला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला यही कि रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है ये समझिए, हेंस द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। तो रूट जो है ना सेटिस्फाई करता है किसको, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, रूट ज्यादा करना क्या करता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस x प्लस 5 इक्वल टू मान लेते हैं x 2x प्लस 3, ऐसे कुछ ले लो, यानी x का वो कौन सा ऐसे आपको वैल्यू मिल जाए जिससे रखने पे आपको पता चले कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, क्लियर है। तो अगर हम एक बात करें यहाँ पे 4 करो, यहाँ पे क्या करो 5 करो ना, तो अगर हम इसमें x का मान 0 पुट करें तो इधर हो गया 0 प्लस 5 बराबर 2 इंटू 0 प्लस 5, यहाँ देखो 0 प्लस 5 5, 2 इंटू 0 0 प्लस 5 5 बराबर 5, है ना, यानी x बराबर 0 पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, LHS बराबर है RHS। इट मींस ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू होता है, यानी रूट ऑफ द इक्वेशन होता है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस देयर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन या लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भी दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो होता है बराबर होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन बराबर होता है राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो किस पे होगा, जो भी हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, है ना। रूट ऑफ द इक्वेशन समझ में आ गया ना। जनरली देखो हम अभी तक इससे पहले जो भी पढ़ा था, तो उसमें जनरली हम क्या करते थे कि एक्स का वो मान निकालते थे जिस मान पे वो वैल्यू क्या होगा, वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो इक्वेशन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाए। उसका कहने का मेन मतलब क्या था, उसका कहने का मेन मतलब था जब हम एक्स का वो मान निकाल लेते जिसमें उससे अगर इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते थे क्या, तो रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। चलो तो आज की क्लास में आप क्या करो, यहीं तक नोट डाउन कर लो, यहीं तक नोट डाउन कर लो कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या कहलाता है, रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाता है कि जो भी हमारे पास प्रेजेंट होता है इक्वेशन में वेरिएबल, उसका वैल्यू निकालना रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। और रूट ऑफ द इक्वेशन क्या कहता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के, हेंस लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड के बराबर होता है, इज इट ओके। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट में एन टाइप करेंगे और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर अपना डाउट, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।